मैं विशाल वर्मा, अगला सीएम सम्राट चौधरी ही हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बिहार। और बिहार में आज नए सरकार के गठन होने जा रहा है। बीजेपी के पार्टी से मुख्यमंत्री का ऐलान होने जा रहा है 4 बजे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ बीजेपी के एक नेता जुड़ेंगे जो भविष्य वक्ता भी हैं और भविष्य बताएंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने के मामले में आगे रहा हो, जैसे कि दिल्ली की बात करें या एमपी की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें जहां बीजेपी की सरकार बनती है, वो मुख्यमंत्री अनाउंस होने से पहले तक 1 घंटा पहले तक कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि कौन बनेगा वहां का मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में जो कयास लगाया जा रहा है, आज से 2 महीना पहले से कयास लगाया जा रहा है, जब से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर नाम आ रहा है। वो व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए, उस व्यक्ति का नाम सम्राट चौधरी ही है। आप सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं। मैंने पहले ही एक इंट्रोड्यूस में कह दिया कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो उस पार्टी को अनुमान लगाना मुश्किल है। आप किस बिहार पर, किस दावा पे आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास की बहार लिखी, गाथा लिखी बिहार में, 7 निश्चय के द्वारा विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में 4 लेन का निर्माण, स्कूल का निर्माण, पुलों का निर्माण, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का जो विकास किया है, जो इंजीनियरिंग की है, वो अपने आप में अद्वितीय है। और सम्राट चौधरी, जिनको वो जिम्मेवारी मिली है, डिप्टी सीएम के पद पे वो अभी कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी मिली है बखूबी निभा रहे हैं जी। और माननीय नीतीश कुमार जी का छाया सम्राट चौधरी में दिखता है। और मैंने भी बहुत लोगों से बात की है। मुझे सम्राट चौधरी का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अपने काम करने के शैली की वजह से भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं और कार्यकर्ता के बीच में भी बहुत लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैं समझता हूं सम्राट चौधरी ही एक नाम है जो मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त नाम है। लेकिन आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की पार्टी के नेता में लोकप्रिय की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में शुरू से लेकर के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना त्याग दिया है, अपनी तपस्या की है, सालों साल भाजपा पार्टी को सींचा है। जिस समय से सींचा है, जिस समय से पूरे भारत में 1-2 पार्टी होती थी, उस समय से बीजेपी की छूटा है। सम्राट चौधरी भले बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो आरजेडी पार्टी से बीजेपी में गए हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी के से वो के जो उनके गुरु रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करें, या आरजेडी से जो उन्होंने निकल के बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी से अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी में कहीं फूट होने की कयास लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के तहत कोई भी विभिन्न पार्टी में रहते हैं, लेकिन जब भाजपा में आते हैं तो सारे भाजपा ही हो जाते हैं। सम्राट चौधरी भी जो है भाजपा में आए हैं और भाजपा में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में, पार्टी के संघ के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, पार्टी के लिए लगातार वो विशेष काम कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी सबसे उपयुक्त नाम है। मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं सम्राट चौधरी ही सबसे उपयुक्त हैं और उन्हीं का नाम आएगा। चलिए, आपने कहा सम्राट चौधरी उपयुक्त हैं बीजेपी के पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक बीजेपी का जो इतिहास है, बीजेपी का जो रिकॉर्ड है, हम फिलवक्त इतिहास की बात करें, दिल्ली की बात करें या एमपी की बात करें, एमपी से डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली से बात करें रेखा गुप्ता की। मोहन यादव का जब नाम लिया गया तो मोहन यादव को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा नाम लिया गया। वो देख रहे थे कोई और मोहन यादव होगा, कोई और होगा, लेकिन मोहन यादव का नाम आते ही लगा कि बीजेपी एक सरप्राइज देती है। बीजेपी का जो क्राइटेरिया है मुख्यमंत्री बनाने का, पहला नंबर आरएसएस का मेंबर होना चाहिए, जो नागपुर से एक लिस्टिंग होता है। दूसरा नंबर कि बीजेपी पार्टी से हमेशा जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया पर सम्राट चौधरी नहीं बैठते हैं। तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कैसे नहीं बैठते हैं? देखिए, बिहार की बात अलग है। बिहार में कोई सरप्राइज देने से काम तो चलेगा नहीं जी। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पहले बहुत विकसित राज्य था। आपको पता होगा, जब यूनाइटेड बिहार था उस समय झारखंड बिहार दोनों एक ही था। एक बड़ा राज्य था जहां पर उद्योग धंधे, कल कारखाने सब कुछ थे। आज वो चीज़ बिहार में नहीं है। तो बिहार में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बिहार में कल कारखाना लगा सके, क्योंकि बिहार के लोग वृहत पैमाने पर जो है पलायन कर रहे हैं। पलायन जो है करोड़ों में हो रहा है। आज आप चलो जाओ सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, आपका जो वो बेल्ट है, कोशी का बेल्ट जो है, वहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो रोजगार के वजह से पलायन कर रहे हैं। अब जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी अभी मैं देख रहा हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न
न्यूज़ के माध्यम से सम्राट चौधरी दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में बिहार में इंडस्ट्री का भी जाल बिछेगा, नए नए रोजगार होंगे, शोध होंगे बिहार में, शोध होंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार सबसे विकसित पायदान पे बनेगा। ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, आप लोग सम्राट चौधरी का नाम ले रहे, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ और उम्मीद है कि आपकी संभावनाएं सही हो जाए कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो विपक्षी पार्टी को बोलने का आप लोग मौका दे रहे हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के उन्होंने केस तक कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं केस करने जा रहा हूं कि सम्राट चौधरी जिस समय विधायक बने थे, इलीगल तरीके से विधायक बने थे, उन्होंने गलत सर्टिफिकेट देकर के विधायक बने थे, यहाँ तक कि मर्डर मतलब कि अपराधी उनके ऊपर चार्जशीट है अपराधी का, ये यहाँ तक आरोप लगा दिया। देखिए, कानूनन अपराधी वो नहीं होता है कि जिस पर ट्रायल चल रहा हो। जी, ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होता है कोई किसी को भी अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के लोग केस कर देते हैं। राजनीति में जो आगे बढ़ते हैं उस पर तो केसेस हो जाता है, लेकिन केसेस प्रूफ होगा तभी तो, तब तो वो कोई व्यक्ति जो है राजनीति में तो एक दूसरे का लोग होता ही है कि भाई इसको केस में फंसा देना है। ऐसा नहीं है। और सम्राट चौधरी बेदाग हैं, स्पष्ट हैं, निर्भीक हैं, बिहार के लिए बहुत माने अच्छे हैं, उनको बिहार में आना चाहिए। चलिए, अच्छे हैं। चलिए, आपकी बात से हम सहमत हैं। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अच्छे हैं तो अच्छे हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि बिहार में आपने कहा कि बिहार का जो समीकरण होता है, बिहार की जो पॉलिटिक्स होता है, बाकी दिल्ली और एमपी की बात करें जो बीजेपी सरप्राइज दे रहे तो यहाँ पर बीजेपी की सरप्राइज नहीं चलेगा। यहाँ जातीय समीकरण पर चुनाव होता है, यहाँ बहुत सारा सोशल समीकरण और सोशल जस्टिस के ऊपर यहाँ के लोगों को चुना जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जाति की संख्या है 14%। बीजेपी में भी 14% वाले यादव की संख्या, नित्यानंद राय का भी नाम शुरू में आ रहा था और कई सारे यादव की बात करें, ये रामकुमार यादव की बात करें वो भी यादव जाति से हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 14% के आधार पर कहें तो ये भी हैं। दूसरी बात यह है कि सम्राट चौधरी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी बीजेपी पार्टी में हैं। जहाँ तक शिक्षित व्यक्ति की बात करें तो सम्राट चौधरी के ये एजुकेशन के मामले में पिछड़ जाते हैं। तो क्या बीजेपी जैसे पार्टी जो हमेशा डॉक्टर मोहन यादव जो पीएचडी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, या कई सारे स्टेट की बात करें जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को मैं मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या यहाँ पर बीजेपी नहीं पिछड़ रही है? जातीय समीकरण की बात पर आधार पर करें तो अगर चाहे तो 14% जातीय समीकरण लेकर के अगले विधानसभा चुनाव की बात करें, या दूसरी बात दलित यानी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, बंगाल में भी 14% दलितों की संख्या है, तो शायद यहाँ पर दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बना करके आप नहीं जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति विशेष को तरजीह नहीं देती है जी। वो शुरू से ही भारत के विकास के लिए अडिग है। 2047 तक भारत को जो है विकसित कंट्री बनाना है। इसके लिए भाजपा ने उन व्यक्तियों को चुनाव कर रहा है जो विकास के पटरी पे ले जा सके। बिहार में सम्राट चौधरी का चुनाव हो चुका है, बिल्कुल उन्हीं का चुनाव होगा। अब बंगाल का चुनाव है, केरला का चुनाव है, जहां भी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो एक सशक्त व्यक्ति ही आएगा जो सारे समाज, सारे कुनबा, सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर चलेगा और पटरी पे विकास की पटरी को आगे बढ़ाएगा, वही आगे आएगा। चलिए, आपकी बात अगर सही हो जाती है तो हम लोग को क्या पार्टी देंगे? चलिए, मेरी तरफ से आप लोग आपके मन की बात, आप पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सम्राट चौधरी की नहीं, बल्कि बिल्कुल मैं मिठाई खिलाऊंगा आप लोगों को। उनके नाम से कल पूजा पाठ हो रहा था पटना सिटी में कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं, मेरे तरफ से सब लोगों को विशेष मिठाई खिलाया जाएगा। चलिए, सम्राट चौधरी एक सवाल और कर लेते हैं, लास्ट सवाल होगा। कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार इसलिए आ रही है कि जो बिहार सरकार के पास फंडिंग के नाम पर कुछ नहीं है, जो पैसा चुनाव के वक्त में 10,000 रुपया जो उद्योग के नाम पर महिलाओं को दिया गया वो हजारों करोड़ रुपया पैसा खत्म हो गया और सरकार के पास पैसे नहीं है। तो शायद शराबबंदी को चालू करने के लिए, शराब को खत्म करने के लिए बिहार में फिर से शराब चालू हो, तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी तो शराब चालू होने जा रहा है? शराबबंदी कानून का तो एक बार समीक्षा किया जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल समीक्षा होना चाहिए, कैसे इसको लागू किया जाए, इस पर विशेष बैठक के द्वारा जो है इसका निर्णय किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आए दिन सुनते हैं कि जहरीली शराब से भी बहुत लोग का डेथ हो जाता है। सूखा ड्रग्स, तो ऐसा कुछ सरकार इसमें अपना माइंडसेट करे कि शराबबंदी को, कानून को सही ढंग से लागू किया जाए। चलिए, मैंने शुरुआत में इनका परिचय नहीं लिया था, मैंने उस तरह का सवाल किया कि परिचय लेने का मौका नहीं मिला। एक बार अपना नाम बता दीजिए। विशाल वर्मा, एक भाजपा का आम कार्यकर्ता सदस्य हूँ और इसी नाते मैं काफ़ी समीक्षा करता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता है। चलिए, आपने सुना विशाल शर्मा को जो बीजेपी विशाल वर्मा को जो बीजेपी के आम कार्यकर्ता है और हमेशा जनताओं के बीच में जुड़े हुए रहते हैं और जागरूक करते रहते हैं कि अच्छे व्यक्ति और अच्छे
पार्टी को वोट देने का काम करे। और इनकी भविष्यवाणी, हालांकि 4 बजे सभी की भविष्यवाणी, मीडिया ट्रायल से लेकर के जितने भी लोग हैं जो कैश ला करके बैठे हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री बीजेपी किसका चेहरा सामने लेकर के आ रही है, तो ठीक आज 4 बजे जो मीटिंग है, जो बैठक चल रही है, उस बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो उनको बनाया गया है कन्वेनर के ऊपर, वो उनके निर्देश में नाम लिया जाएगा बिहार का अगला सीएम कौन। लेकिन देखते हैं कि किन किन लोगों की भविष्यवाणी, मीडिया से लेकर के, लोगों से लेकर के किन की भविष्यवाणी सच साबित होता है। आई होप आपको खबर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।